हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने बिहार पैरामेडिकल 2020 का एग्ज़ाम दिया था और उनका रैंक काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे में उनके लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन से रहने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो ताकि यहाँ पर आपको पैरामेडिकल से संबंधित हर अपडेट हर इन्फॉर्मेशन पहले पहुंचती रहे। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, वैसे तो कहने को तो बेस्ट कॉलेजेस सभी हैं आपके, है ना। यानी देखिए, यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं सभी कॉलेजेस अच्छे हैं, है ना। लेकिन एक माइंड में होता है ना कि हमको टॉप लेवल के कॉलेज से ये कोर्स करना है ना। यानी टॉप लेवल के कॉलेज से एएनएम, जीएनएम, फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन ये सब करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को कंप्लीटली बताऊंगा। चलिए सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कौन कौन से कॉलेजेस हैं और वो किस किस डिस्ट्रिक्ट में हैं, है ना। तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने पीडीएफ फाइल ओपन कर लिया है। अब मैं आपको सबसे पहले पीएमसीएच कॉलेज के बारे में बताऊंगा। यानी पीएमसीएच में एडमिशन लेने के लिए, है ना, आपका कितना रैंक तक होना चाहिए। तो देखिए, पीएमसीएच पटना, अभी बात करेंगे हम लोग जीएनएम का, है ना। यानी जो भी गर्ल्स लोग जीएनएम लेना चाहती हैं तो उनका रैंक कितना होना चाहिए जिससे उनको एडमिशन मिल जाएगा। तो देखिए, जीएनएम से यूआर कैटेगरी से देखिए आपका रैंक जो होना चाहिए, यूआर यानी अनरिजर्व, जिसको जनरल बोलते हैं। तो यूआर कैटेगरी से जो आपका रैंक होना चाहिए 1 से लेकर 87 तक के बीच में होना चाहिए। मैंने आप लोग को कहा भी था, ये चीज़ पहले भी बताई थी कि आपको पीएमसीएच या फिर एनएमसीएच में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपका जो यूआर रैंक है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, यानी 100 तक के बीच में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एडमिशन किन बच्चों का हुआ है, यानी 1 से लेकर जिनका रैंक 87 तक के बीच में है तो उनका एडमिशन हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग एसटी कैटेगरी। यानी यदि आप लोग का एसटी कैटेगरी से कितना रैंक है जिससे आपका एडमिशन हो जाएगा, है ना। यानी देखिए, पिछले साल का कट ऑफ है और पिछले साल के कट ऑफ के ही बेसिस पे इस बार का जो है कट ऑफ का अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब सेम टू सेम वही होता है, ठीक है। हल्का फुल्का 19-20 का फ़र्क दिख जाता है लेकिन सेम टू सेम यही रहता है। तो यहाँ से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, एसटी वालों का क्या कट ऑफ गया था पिछले बार। तो देखिए, एसटी कैटेगरी से 27 रैंक तक होना चाहिए, है ना। मतलब 27, 1 से लेकर 27 तक के बीच में जिनका था उनका एडमिशन हुआ है। बात करें, अब देखिए बात करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए, अब हम लोग बात करेंगे एससी कैटेगरी से, है ना। यानी एससी कैटेगरी से कितना रैंक होना चाहिए जिससे आपको जीएनएम में एडमिशन मिल जाए। तो देखिए, एससी कैटेगरी से जो आपका रैंक होना चाहिए वो 5 से लेकर, है ना, 5 से लेकर 49 तक के बीच में होना चाहिए। यानी पिछले बार जो है इन बच्चों का एडमिशन हो गया है जिनका रैंक 5 से लेकर 49 तक के बीच में था और वो किस कैटेगरी से थे, एससी कैटेगरी से थे। तो उनका जो है एडमिशन जीएनएम में हो गया है। बात करें बीसी का यानी बैकवर्ड कास्ट का, तो आपका बैकवर्ड कास्ट यानी आप लोग का बीसी कैटेगरी से कितना रैंक होना चाहिए। तो देखिए, 56 से लेकर 77 तक के बीच में, यानी 56 से लेकर 77 रैंक तक के बीच में यदि आपका बीसी कैटेगरी से रैंक है तो आपको जो है यहाँ पे पीएमसीएच पटना में जीएनएम मिल जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं लैब टेक्नीशियन की। तो लैब टेक्नीशियन का भी आप लोग देख सकते हैं यूआर से क्या गया था, तो 11 से लेकर 424 तक, है ना। इसी तरह बीसी का देख सकते हो आप लोग, तो बीसी का क्या था, 262 से लेकर 286 तक, है ना, 286 तक। इसी तरह आप लोग ईबीसी का भी देख सकते हो कि ईबीसी में यहाँ कट ऑफ क्या गया है, तो ईबीसी का भी कट ऑफ गया है आपका 134 से लेकर 185 तक। यानी ईबीसी कैटेगरी से जिन बच्चों का 134 रैंक से लेकर 185 तक है उनका एडमिशन हो गया है। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ओटी असिस्टेंट का भी, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का भी, है ना, एक्सरे टेक्नीशियन का भी, है ना। तो आप लोग जो है इस तरह से अपना देख सकते हो कि आप लोग जो है अगर आपको पटना में यानी पीएमसीएच पटना में एडमिशन लेना है तो आपका रैंक मतलब इतने तक है तो आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा। बात करेंगे एनएमसीएच का जो कि पटना में ही है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, पटना में जीएनएम के लिए जो है 2 ही कॉलेज हैं। तो अब पीएमसीएच का तो कट ऑफ आप लोगों ने देख ही लिया कि यूआर से कितना था, है ना, एसटी, एससी, बीसी, ईबीसी से, आरसीसी से कितना था। अब हम लोग देखेंगे एनएमसीएच का, है ना। चलिए,
तो चलिए अब हम लोग देखेंगे एनएमसीएच का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनएमसीएच है ना, एनएमसीएच में जो कोर्स है वो जीएनएम है। तो देखिए जीएनएम लेने के लिए आपका कितना रैंक तक होना चाहिए। तो यूआर कैटेगरी से यदि आप लोग का रैंक 42 से लेकर, देखिए ध्यान दीजिएगा, 42 से लेकर 222 तक के बीच में है ना। यदि आप लोग एनएमसीएच पटना में जीएनएम के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका रैंक 42 से लेकर 222 तक के बीच में होगा तो एडमिशन हो जाएगा, है ना। अब देखिए यदि आप लोग का रैंक एसटी कैटेगरी से, आप लोग देख सकते हैं यूआर का तो मैं बता दिया 42 से लेकर 222 तक के बीच में है यूआर कैटेगरी से रैंक, तो आपका जो है जीएनएम में एडमिशन हो जाएगा। बात करेंगे एसटी कैटेगरी का, तो एसटी कैटेगरी में आपका जो रैंक होना चाहिए वो गाइस कितना होना चाहिए, तो देखिए 29, है ना। तो देखिए एसटी कैटेगरी में एक ही बच्चे का पिछले बार एडमिशन हुआ है, उनका रैंक क्या था एसटी कैटेगरी से, तो 29 था, उन्हीं का एडमिशन हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एसटी कैटेगरी से 1 से लेकर 30 रैंक तक के बीच में होगा तो आपको जो है जीएनएम में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग एससी कैटेगरी से। तो एससी कैटेगरी से जीएनएम में एडमिशन के लिए यानी पटना में एनएमसीएच में कितना रैंक तक होना चाहिए, तो देखिए एससी कैटेगरी में आपका रैंक जो होना चाहिए 51 से लेकर 134 तक के बीच में होना चाहिए, जिससे आपको एडमिशन मिल जाएगा। बात करेंगे बीसी कैटेगरी से, तो बीसी कैटेगरी से 133 से लेकर 192, है ना, 133 से लेकर 192 रैंक तक के बीच में होना चाहिए, तब जो है आपको एडमिशन मिल जाएगा एनएमसीएच में। पटना के एनएमसीएच की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह एबीसी का भी देख सकते हो। तो ईबीसी में आपका जो रैंक होना चाहिए, यानी ईबीसी कैटेगरी में यदि आप लोग का रैंक 109 से लेकर 159 तक के बीच में है तो आपको यहाँ पटना के एमसीएच में जो है एडमिशन मिल जाएगा। तो गाइज इसी तरह से आप लोग लैब टेक्नीशियन यानी लेबोरेटरी टेक्नीशियन का भी देख सकते हो, ओटी असिस्टेंट का भी देख सकते हो, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का भी देख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं कहना चाहूँगा उन सभी बच्चों को जिनका मार्क्स काफ़ी कम है ना, रैंक काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स 160 से कम है ना, किसी का 150 है, किसी का 140 है, किसी का 120 है, किसी का 110 है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए बच्चों आप सभी को काउंसलिंग करना है ना, आप सभी जो है काउंसलिंग कीजिएगा, ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है ना, कोई भी फ़ी नहीं लगेगा। तो आप सभी बच्चों को काउंसलिंग करना है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे पूछेंगे कि सर काउंसलिंग कैसे करेंगे हम, है ना। तो आप लोग घबराइए मत, जैसे ही काउंसलिंग डेट अनाउंस होगा मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग करना है ना। तो देखिए काउंसलिंग करने से पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे और ईमेल पे, वो सब मैं बता दूंगा, वो बात का प्रोसेस है। काउंसलिंग डेट आने दीजिए। तो आप लोग को निराश नहीं होना है। अब आप लोग को करना क्या है, तो आप लोग को पैरामेडिकल 2021 के लिए जो है तैयारी करनी है ना। आप लोग एकदम अच्छे से पढ़िए और इस बार आप लोग टारगेट करके चलिए कि हमको बिहार पैरामेडिकल 2021 का एग्ज़ाम जो है एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर निकालना है। देखिए आप लोग के लिए कितना अच्छा न्यूज़ है कि भाई जीएनएम जो है पहले बंद होने वाला था, लेकिन अब जीएनएम बंद नहीं होगा। तो कितना अच्छा मौका है आप सभी बच्चों के पास। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, सही डायरेक्शन में पढ़िए, ठीक है। यदि आप लोग देखिए इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, बैच यूट्यूब पे भी जल्दी ही स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी यूट्यूब पे भी क्लास जल्द से स्टार्ट होगा, तो आप लोग जो है रेगुलर पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िए। लेकिन यदि आप लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, है ना, एकदम सीक्वेंस वाइज से, तो आप लोग जो है हमारे पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको जो है इस नंबर पे हमको कॉल या मैसेज करना होगा। नंबर है 8809802288, ठीक है। तो आप लोग जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारे जो है 3 बैच अभी चलते हैं, 3 बैच चलते हैं और एक बैच में लगभग 60 बच्चे हैं, ठीक है। तो देखिए नया बैच तो जल्द ही चालू होगा, ठीक है। लेकिन आपको जो है अभी अधिक जानकारी चाहिए इसके बारे में कि कैसे क्या प्रोसेस है इस कोर्स को ज्वाइन करने का, तो आप लोग दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेजेस भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।